हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेशन या सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेशन सब इनकॉर्पोरेट करना जानते हैं। लेकिन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्या कंप्लाइंसेस होती है? पोस्ट कंप्लाइंसेस के अंदर सबसे पहला फॉर्म कौन सा होता है और कौन सा फॉर्म हमें आरओसी के साथ फाइल करना होता है? इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है फॉर्म INC 20A, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, जब इनकॉर्पोरेशन के बाद में फॉर्म जो फाइल होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है फॉर्म INC 20A। अब फॉर्म INC 20A कैसे होता है और किस तरह से वो फाइल होता है और कितने टाइमलाइन में फाइल करना होता है और उसके साथ साथ क्या अटैचमेंट्स लगाने होते हैं फॉर्म में, तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज ऑफ फॉर्म INC 20A। तो फ्रेंड्स, INC 20A को लेके एक सिंपल सा राइट अप है, उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दैट व्हाट इज फॉर्म INC 20A एंड व्हाट attachments are we need to attach in the form INC 20A for filing the form. See this, friends. What is form INC 20A? E-form INC 20A is required to be filed pursuant to section 10(1)(a) of the Companies Act 2013 and Rule 23(a) of the Companies Incorporation Rule 14. The purpose of the form is declaration prior to the commencement of business or exercising borrowing powers. फ्रेंड्स, जब बिजनेस कमेंसमेंट होता है या फिर कोई भी कंपनी बोरोइंग पावर्स करती है उसके पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है फॉर्म INC 20A दैट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल इन द आरओसी। फ्रेंड्स, ई फॉर्म 20A जो सेक्शन 10(1)(a) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के पर्पज में फाइल होता है और इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि फॉर्म INC 20A फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, सेक्शन 10(1)(a) ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या है ये हम लोग नीचे डिस्कस करते हैं। A company shall not commence any business or exercise any borrowing powers unless a declaration is filed by a director within a period of 180 days of the date of incorporation of the company in form INC 20A with the registrar that every subscriber to the memorandum has paid the value of the shares agreed to be taken by him on the date of making such declaration. फ्रेंड्स, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जब हम स्पाइस प्लस पार्ट ए और पार्ट बी फाइल करते हैं और पार्ट बी में हम जब एमओए अटैच करते हैं या फिर ई एमओए हम फाइल करते हैं, वहां पे जिन डायरेक्टर्स ने या फिर जिन शेयर होल्डर्स ने शेयर सब्सक्राइब किया है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल केसेस में 10,000 शेयर्स होते हैं ऑफ 10 रुपीज ईच, तो 1 लाख कैपिटल होती है। उन 10,000 शेयर्स को किन सब्सक्राइबर्स ने या शेयर होल्डर्स ने या डायरेक्टर्स ने सब्सक्राइब किया है और और उन्होंने जो सब्सक्राइब करने के बाद में आफ्टर इनकॉर्पोरेशन उन्होंने वो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है, जो शेयर का अमाउंट है, उन्होंने वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है क्या? तो कौन सा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है? दैट इज ऑन द कंपनीज करंट बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स, इनकॉर्पोरेशन के बाद में हर कंपनी को बैंक अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है और उस बैंक अकाउंट में जिन्होंने एमओए में शेयर सब्सक्राइब किए हैं, दैट इज द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स ऑफ द एमओए, उनके जो शेयर अमाउंट है वो हम कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कौन करता है? सब्सक्राइबर। जिन्होंने भी शेयर सब्सक्राइब किए हैं, वो जैसे 5,000 शेयर सब्सक्राइब किया है किसी एक सिंगल ने, तो उसके 50,000 का जो अमाउंट है वो ए जो भी है सब्सक्राइबर वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। और यहाँ पे जो फॉर्म INC 20A है उसके अंदर वो जो बैंक स्टेटमेंट है, कंपनी का बैंक स्टेटमेंट, दैट वी नीड टू अटैच इन द फॉर्म INC 20A। फ्रेंड्स, वापस से इस चीज को डिस्कस करते हैं। अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय द डायरेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। इट मींस फ्रेंड जो टाइमलाइन है दैट इज ऑफ 180 डेज, मतलब इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है of the company in form INC 20A with the registrar that every subscriber to the memorandum has paid the value of the shares agreed to be taken by him on the date of making such declaration. तो फ्रेंड्स, ये काफी इजी है समझने में कि जिन डायरेक्टर्स ने या शेयर होल्डर्स ने या सब्सक्राइबर्स ने शेयर सब्सक्राइब किए हैं एमओए बनते टाइम पे, उनको एक अमाउंट जो है शेयर्स जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है इंटू 10 फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो अमाउंट जो है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है और वो जो कंपनी का बैंक अकाउंट है वो INC 20A में अटैच करना है एंड आरओसी में फाइल करना है। फ्रेंड्स, व्हाट इज सेक्शन 10A? सेक्शन 10A के बारे में हमने डिस्कस किया और फॉर्म INC 20A क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड जो थर्ड पॉइंट इज दैट नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 10A, if any default is made in complying with the provisions of the above section, the company shall be liable to a penalty of 50,000 rupees, and every officer who is in default shall be liable to a penalty of 1,000 rupees for each day during which such default continues.
बट नॉट एक्सीडिंग एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज। फ्रेंड्स, अगर सेक्शन 10A का कंप्लाइंस नहीं करते हैं तो नॉन कंप्लाइंस के लिए अगर कोई भी डिफॉल्ट किसी भी डायरेक्टर ने या कंपनी ने किया है तो उसके लिए स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोविजन है। And what is the consequences of non-filing of Form INC 20A? Where no declaration has been filed with the registrar under Clause A of subsection 1 within a period of 180 days of the date of incorporation of the company, and the registrar has reasonable cause to believe that the company is not carrying on any business or operation, he may, without prejudice to the provisions of subsection 2, initiate action for the removal of the name of the company from the ROC. फ्रेंड्स, अगर INC 20A अगर फाइल नहीं करती है कोई भी कंपनी 180 डेज के अंदर अंदर, तो उसके बाद में आरओसी एक एक्शन ले सकता है, कंपनी का जो नेम है आरओसी के रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर सकता है या रिमूव कर सकता है। व्हाट इज द अटैचमेंट्स ऑफ फॉर्म INC 20A? द फर्स्ट अटैचमेंट इज सब्सक्राइबर्स प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है, सिर्फ एक सिंगल अटैचमेंट है इसके लिए जो आपको अटैच करना मैंडेटरी है। एंड सेकेंड अटैचमेंट इज ऑन द कंडीशन बेसिस certificate of registration issued by the RBI only in case of NBFC from other regulators. तो फ्रेंड्स, ये NBFC के लिए भी INC 20A मैंडेटरी है। It is mandated to attach these documents if the affairs of the company is regulated by any sectoral regulator like RBI in case of NBFI activities. तो फ्रेंड्स, जो अटैचमेंट है उसमें प्राइमरीली देखा जाए तो सिर्फ INC 20A का अटैचमेंट है सब्सक्राइबर्स प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर्स, बट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द RBI that needs to be attached on some specific circumstances. Processing of form INC 20A in ROC. This form will be auto approved by the MCA, which means once the professional files the form, gets approved at the same time. It means जैसे ही आप फॉर्म फाइल करते हो, that is on the STP mode, आपका स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस मोड पे है, और ये आपका इंस्टेंटली जैसे ही फॉर्म फाइल करते हो और आप जो चालान का अमाउंट है वो पे करते हो और आपका इंस्टेंटली जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाता है आरओसी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है ये मुश्किल से आप देख सकते हो 2 पेज का फॉर्म है। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके जो फॉर्म है INC 20A ये बता देता हूँ। सी फ्रेंड्स, दिस इज फॉर्म नंबर INC 20A डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे सिर्फ ये 2 पेज का फॉर्म है एंड दैट इज मैंडेटरी टू फाइल विद इन 180 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। और यहाँ सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एंड ये जो थर्ड ए पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय एनी सेक्टोरल रेगुलेटर। तो यहाँ पे अगर आपकी कंपनी अगर इसमें इसके एम्बिट में नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। एंड द अटैचमेंट इज मैंडेटरी अटैचमेंट, सी स्टार इज हियर, सब्सक्राइबर्स प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे आपको कंपनी का जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अटैच करना है। एंड आफ्टर देन द DSC ऑफ द डायरेक्टर एंड द सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, ये जो सर्टिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, उनसे सर्टिफिकेशन करवाना मैंडेटरी है। सी देयर इज एन स्टार मार्क, उसके बाद में चेक फॉर्म, देन प्री स्क्रूटनी एंड देन वी नीड टू अपलोड दिस फॉर्म। तो फ्रेंड्स, जो INC 20A है उसको लेके काफी सारे पॉइंट्स आते हैं कि INC 20A हमें फाइल करना कब है, टाइमलाइन क्या है, या फाइल नहीं करते हैं तो क्या इशू है। तो काफी बार आपने देखा होगा कि अब जब सिन प्रीफिल करते हो, चाहे DI-12 हो चाहे वो एनुअल फाइलिंग का टाइम हो, उस टाइम पे एक नोटिफिकेशन अपने पास आता है दैट फॉर्म INC 20A इज नॉट फाइल्ड। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद में 180 डेज के अंदर अंदर ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है, और इस फॉर्म को विद इन द टाइमलाइन जो है 180 डेज का है उसके अंदर अंदर फाइल करना है। उसके बाद में आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस जो है वो बेनिफिशियल है या फिर जो स्टेक होल्डर्स है या डायरेक्टर्स है, यंग डायरेक्टर्स, उनके लिए हेल्पफुल है, तो वो वीडियोस आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो, और हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।